अब कवरेज भी होगी, अब सारा कुछ होगा और पाकिस्तान की सियासत का जो माहौल था वो भी अब चेंज होगा। तो याह्या अफरीदी साहब के ऊपर इनकी बड़ी उम्मीदें थी, हमारी मर्जी के फैसले ये करेंगे। जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब लानतें लेकर और रिटायर्ड होने के बाद उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि पाकिस्तान अवाम के दरमियान वो रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के इस जाली हुकूमत ने काजी फाइज ईसा साहब के बाद अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए मंसूर अली शाह साहब का जो रास्ता था सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनने के लिए, वो रोकने के लिए इन्होंने आईनी तरमीम पास करवाई। और वो आईनी तरमीम पास करवाने के लिए MNAs को उठाया गया, करोड़ों रुपए दिए गए, अरबों रुपए दिए गए, कुछ सेनेटर्स को उठाया गया, उनकी इज्जतों को उठाया गया, इज्जतों के साथ खेला गया, उनकी माँओं को उठाया गया, बच्चों को थ्रेट किया गया। जो कुछ भी अपनी हुकूमत की जो रिसोर्सेज होते हैं, ताकत के रिसोर्सेज होते हैं, वो इन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद, हुकूमत में बैठने के बावजूद, फिर भी बुखलाहट का शिकार ये हुकूमत क्यों हो रही है। जो बुशरा बीबी थी वो रिहा हुई, जब उनकी रिहाई हुई तो फिर भी बुखलाहट का शिकार कि इनको फिर किसी फलाने मुकदमों में क्यों नहीं डाला गया। फिर उनके बाद इनकी बहनें रिहा हुई, हुकूमत में भी ये बैठे हुए हैं, उन पे भी ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो रही है कि भाई इनकी बहनों को रिहा क्यों किया गया, इनके ऊपर फिर मुकदमे क्यों नहीं डाले गए। तो यहाँ पे मैं नाज़रीन आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इस हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई बुशरा बीबी का तो किसी भी ना कोई सरकारी ओहदा था, ना कोई सरकारी ओहदे के साथ उनका कोई दूर तक का तल्लक था, ना उनका कोई उनके पास कोई सियासी ओहदा था। तो फिर भी उनके ऊपर 8 से 10 मुकदमे डाले गए, उनके बाद फिर रिहा हुई, उसके बाद फिर 5-7 मुकदमों में उनको डाल दिया गया। तो भाई अगर अभी भी उनका हक नहीं था रिहा होना, तो आप फिर क्या अपने आप को समझ रहे हैं। तो अब आ जाए उनकी बहनों पर। उनकी बहनों की जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनकी वाज़ेह वीडियो है कि वो चुप करके साइड पे खड़ी हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो भाई आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि किस एविडेंस में आप उनको डालेंगे, उनको आप ब्लैकमेल करेंगे, उनके आप ऊपर मुकदमे डालेंगे और आप अंदर रखें। आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो अगर फिर उनकी रिहाई हुई तो फिर आप बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं। ये हुकूमत इसलिए बुखलाहट का शिकार हो रही है कि भाई हुकूमत में भी हम बैठे हैं, तो मुकदमे डाल के हुकूमत के पास ऐसे कोई मुकदमे ही नहीं अब रह गए कि हुकूमत बता सके भाई फलाने मुकदमे में हमने इनको डाला। तो लिहाजा नाज़रीन अब इनको खौफ इस चीज़ का, सिर्फ खौफ इस चीज़ का कि जिस तरह बुशरा बीबी की रिहाई हुई और उसके बाद इनकी जो बहनें हैं उनकी रिहाई हो जाना और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका चुप रहना, खामोश रहना और वो हरकत में उनका ना आना, इनको खौफ इस चीज़ का कि अगर इसी तरह अगली जो रिहाई है वो तो सिर्फ इमरान खान साहब की ही रिहाई बनती है। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं तो हमारा हुकूमत में रहना, हमारा लोगों के ऊपर पथराव करना, शैलिंग करना, जो हमने MNAs को उठाया गया, उनकी इज्जतों को पमाल किया गया, तो ये पूछने वाला हमें पूछने वाला ये बंदा जेल से बाहर आ जाएगा। तो अगर इमरान खान आ गया तो इमरान खान ने एक कॉल दे दी कि भाई मैं इस जलसे को, इस एहतजाज को मैं लीड करूंगा और आप पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आए और मैं लीड करता हुआ वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाऊंगा और वज़ीर आज़म को हमने सीट से उतारना है, इनका तख्ता उल्टाना है हमने। तो इनको इसी चीज़ का खौफ नज़र आ रहा है कि भाई अब एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं खड़ी। तो अब आपको इनकी तरफ से कुछ इस तरह के बयान आपको सुनने को मिलेंगे नाजरीन न्यूज़ चैनल्स पे, जो कि न्यूज़ चैनल पे इमरान खान साहब की जो कि इन्होंने कवरेज रोकी हुई थी, अब कवरेज भी होगी, अब सारा कुछ होगा और पाकिस्तान की सियासत का जो माहौल था वो भी अब चेंज होगा और जो जुल्म और जबर इन्होंने अब तक किया है वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर आके इनसे बदला भी लेंगे, इंतकाम भी लेंगे और भरपूर तरीके से लेंगे कि हाँ जी भाईजान, इनकी जो जिस तरह के मैंने हर ब्लॉग में आपको बताया कि इनकी लिस्टें पूरी तैयार हुई पड़ी है, एक बंदे की लिस्ट तैयार हुई पड़ी है। जिस तरह के देखें कि इनका जो नवाज शरीफ साहब था
उनको अंदाज़ा पहले ही हो चुका था कि भाईजान अब गवर्नमेंट में तो ज़रूर हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात आप नोट कर लें, उनको वाज़ेह हो चुका था कि गवर्नमेंट में हम ज़रूर बैठे हैं, लेकिन इक़्तिदार हमारे हाथों में से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। नाज़रीन, ये जो काजी फाइज़ ईसा साहब का रिटायर्ड होना और उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लत ना करना, ये सबसे बड़ी जो मेन निशानी थी वो यही थी। उसके बाद जो नवाज शरीफ, वो कहते हैं ना पुराने जो बंदे होते हैं, खुंग होते हैं, सियासतदान होते हैं, बड़ा समझते हैं, बड़े सियाने होते हैं, तो जो नवाज शरीफ साहब था वो बड़ा सियाना था, बड़ा पुराना सियासतदान, खुंग अपने आप को समझता है। तो उनको अंदाज़ा हो चुका था भाई कि अब जो हुकूमत के बैठने के बावजूद, क्योंकि उनको तो पहले भी पता कि हमारा इक़्तिदार बहुत अरसा पहले ख़त्म हो चुका था, बहुत अरसा 4-5 साल पहले जब हमें निकाल दिया था। तो निकालने के बाद जब हम आए हैं तो इनको पता कि हमारे पास 15, 16, 17 सिर्फ सीटें हैं और हमें वज़ीर आला पंजाब भी बना दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म भी बना दिया गया। लेकिन इनको वाज़ेह पता तो इनको है ना कि भी हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो लिहाजा नाज़रीन, नवाज शरीफ का बाहर जाना और इनका हुकूमत के अंदर ही बैठा रहना, ये कोई पुरअमन नहीं बैठे हुए, इनको वाज़ेह हो चुका है कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं तो ये बच्चे हैं, वो इनको बच्चा कहता है कि ये नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को बच्चों की जो लिस्ट है उनमें अकाउंट करता है। तो उनको पता है कि भाई ये बच्चे हैं, इनको भी उन्होंने मशवरा दिया कि भाईजान अब हमारी गवर्नमेंट ज़रूर है, लेकिन कोई पता नहीं कि हम रात को सोएं और सुबह हमारी जो इक़्तिदार का जो तख्त है, हुकूमत का तख्त है, वो उल्टा दिया जाए और सुबह पता चले कि आपको भागने की भी कोशिश नहीं ये करने देंगे, बाहर भी नहीं आपको जाने दिया जाएगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं जिस तरह के आपको पता है, तो वो इसी तरह के समझदार था, वो चला गया। क्योंकि ये देखिए, ये एक बड़ी एक पूरी एक लाइन है, एक टाइम लाइन है जो कि जो सियासत में इंटरेस्ट नहीं रखते या थोड़ा मोटा रखते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं है। उनको वही दिखाया जाता है जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जाता है, वो देख रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई यही चल रहा है, लेकिन उसके पीछे वो जो चला रही होती है, वो स्टैब्लिशमेंट आवाम को दिखा रही होती है भाई फ़िलहाल ये चल रहा है, लेकिन बेसिकली वो कुछ नहीं चल रहा होता जो स्टैब्लिशमेंट आपको मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स के रिलेटेड के लिंक के थ्रू आपको दिखाया जा रहा होता है, लेकिन वो बेसिकली वो कुछ नहीं हो रहा था, पीछे प्लानिंग और चल रही होती है। तो नवाज शरीफ साहब पुराने बंदे थे, उनको अंदाज़ा तब भी हो गया था कि काजी फाइज़ ईसा साहब का जाना, उसके बाद बुशरा बीबी का रिहा होना, उसके बाद उनकी बहनों का रिहा होना, उसके बाद उनको पता चला नंबर इमरान खान साहब का है। तो फिर आईनी तरमीम पास करवाई गई, इतना बड़ा इन्होंने प्रोपोगंडा फलाना उठाए गए, बाजू तोड़े गए, टांगे तोड़ी गई, अरबों करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए, उड़ा दिए गए कौम के ख़जाने के। लेकिन जब इनको तब पता चला इनके बच्चों को, जो मरीम नवाज और शहबाज शरीफ है, कि जब आईनी तरमीम पास करवाने के बावजूद जो 3 जस्टिस थे, मंसूर अली शाह साहब सीनियर थे, इनको रोकने का इनका मकसद था कि कम से कम ये ना है। तो बेसिकली नाजरीन, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको वाज़ह करता चलूँ कि ये जो मंसूर अली शाह साहब के बाद इन्होंने जो तीसरे नंबर पे इन्होंने लगाया है याह्या फरीदी साहब, ये कोई इनके पसंदीदा जज नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी थी अब कि वो 3 जो सीनियर 3 जस्टिस थे उनमें से एक जस्टिस को सिलेक्ट करना, इन्होंने फिर वही मजबूरी थी, उन्हीं को ही इन्होंने करना था। लेकिन जब उनको भी किया और वही बात सच हुई नवाज शरीफ साहब की कि इक़्तिदार हमारे हाथ में से आहिस्ता निकलता जा रहा है और हमें महसूस भी नहीं हो रहा। महसूस तब भी होगा जब इनको पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो याह्या फरीदी साहब के ऊपर इनकी बड़ी उम्मीदें थी कि ये आएंगे, हमारी मर्जी के फैसले ये करेंगे, जिस तरह काजी फाइज़ ईसा साहब लानतें लेकर और रिटायर्ड होने के बाद उनकी जुर्रत ही नहीं पड़ी कि पाकिस्तान अवाम के दरमियान वो रहे, उनकी इतनी जुर्रत ही नहीं पड़ी, उनका इतना हौसला ही नहीं पड़ा कि वो पाकिस्तान कौम के अंदर रहें। क्या हुआ कि कितने बड़े ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, काजी फाइज़ ईसा एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और पहले आप सुनते होंगे कि कहावत थी कि भाई ये तो लुट मार कर लो जिन्ना मर्जी, आपा कड़े थे रहना है, आपा तो बाहर चले जाना है। तो उनको काजी फाइज़ ईसा साहब को ये नहीं पता था कि ये 2024 है, ये कोई 25-30 साल
40 साल उन्होंने कहावत सुनी थी, तो वो उसी कहावत पे लगे हुए थे कि भी आपा केड़ा रहना, भी जो मर्जी की, जो नवाज शरीफ की मर्जी के फैसले किए जाए, मैं केड़ा इत्थे रहना। पर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगा और ओवरसीज़ पाकिस्तान भरपूर तरीके से मुझे बाहर भी लानते खानी पड़ेंगी और मुझे लानते पड़ेगी, और फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठकर पीछे सर नीचे करके छुपा के मैं निकलूँगा। भाई आप पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में अब चले जाए, जो आपने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया, इससे आप छुप नहीं सकते। तो नाज़रीन, मैं एंड पे इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते हुए मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में ये जो बड़े सके बने हुए थे कि जी ये जज साहबान हमारे, ये कौमी इदारे हमारे, ये जनाब जो कौमी इदारों के ख़िलाफ़ ये बातें कर रही हैं, जो पार्टी कर रही है, ये लिहाजा दहशतगर्द पार्टी है। मतलब कि इमरान खान साहब को PTI को जी दहशतगर्द पार्टी इन्होंने करार दिया। तो अब आपको जो मिलेंगी बातें नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरीम नवाज साहबा की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से कि जी ये अदारे ये ठीक नहीं है, इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, लिहाजा ये अदारे मुल्क दुश्मन अदारे हैं, ये इस तरह की आपको बातें मिलेंगी। तो यहाँ से आपको जब बातें इस तरह की मिलनी स्टार्ट होंगी तो मेरे ख्याल में तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो चेंज होने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो लिहाजा नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट एक अच्छी अपडेट के साथ आपको मिलेगा। अल्लाह।